हेलो एवरीवन। सो चिल्ड्रन, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था बैरोमीटर के बारे में, जहां पर मैंने आपको बताया था कि प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर की हेल्प से हम लोग मेजर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोगों को देखना है कि अगर गैसियस प्रेशर होता है, कोई सी गैस रिलीज हो रही है, उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं। ओके, तो जो हम लोगों को देखना है दैट इज द मेजरमेंट ऑफ गैसियस प्रेशर। ओके, मेजरमेंट ऑफ गैसियस प्रेशर। और गैसियस प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो बैरोमीटर नहीं होता है चिल्ड्रन, वो मैनोमीटर होता है। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है और मैनोमीटर जो रहता है वो गैसियस प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये मैनोमीटर भी दो टाइप के होते हैं बच्चों। एक होता है ओपन एंड मैनोमीटर, open and manometer, and another one is closed and manometer. Okay, one is open and manometer and another one is closed and manometer. Okay, चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं ओपन एंड मैनोमीटर के बारे में। ओपन एंड मैनोमीटर समझते हैं इसको, है ना। देखिए यहाँ पर क्या रहता है बच्चों, एक यूट्यूब होती है हमारे पास में, है ना। ये यूट्यूब रहती है, इसमें दो लिम्ब है, एक शॉर्ट लिम्ब है और एक लॉन्ग लिम्ब है। देख लीजिए ये यूट्यूब बनाई हम लोगों ने, ग्लास ट्यूब है, ठीक है। ये लॉन्ग लिम्ब हो जाएगी इसकी और ये शॉर्ट लिम्ब हो जाएगी। शॉर्ट लिम्ब जो रहती है उसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं गैस से। ओके, जिस भी कंटेनर में हम लोगों ने गैस भरी होगी स्टॉपर हो जाएगा। इस स्टॉपर की हेल्प से हम लोग इस फ्लास्क के अंदर हम लोग फिलअप कर देते हैं किसको, गैस को। ओके, और जैसे मैंने बोला बच्चों ये हो जाएगी शॉर्ट लिम्ब और ये हो जाएगी लॉन्ग लिम्ब। ओके, वन इज शॉर्ट लिम्ब एंड अनदर वन इज द लॉन्ग लिम्ब। और यहाँ पर भरा होता है मरकरी। ओके, मरकरी। अब जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं जो मरकरी फिलअप कर रही हूँ, जैसे ये देखिए ये मरकरी है पूरा, यहाँ से लेकर पूरा इस एंड तक हमारा मरकरी फिलअप किया गया है। मैं बताती हूँ यहाँ पर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका प्रेशर ज़्यादा है या फिर कहाँ पर कौन सा प्रेशर बढ़ रहा है, कहाँ पर कौन सा प्रेशर कम हो रहा है। एवरीथिंग वी हैव टू सी हियर। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या रहता है बच्चों, ये जो ओपन लिम्ब है यहाँ से आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को PATM लिख सकते हैं। और यहाँ से आता है गैस प्रेशर, P गैस। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये दोनों लिम्ब में, शॉर्ट लिम्ब में और लॉन्ग लिम्ब में, दोनों लिम्ब में मरकरी का लेवल अगर बराबर हो, जैसे आप देख सकते हैं दोनों लिम्ब में मरकरी का लेवल बराबर है, तो ये पहला केस आ जाएगा। इफ द Hg लेवल इन बोथ द लिम्ब्स इज सेम, ठीक है, तो P गैस जो रहेगा वो इक्वल टू हो जाएगा PATM के। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल में हो जाएगा, गैस प्रेशर के इक्वल में हो जाएगा। ये पहला केस है। ओके, देन कम टू चिल्ड्रन सेकेंड केस। सेकेंड केस में भी हम लोगों को वही लेना है कि गैस लेंगे हम लोग, ये शॉर्ट लिम्ब है, ये लॉन्ग लिम्ब है। ओके, अब मैं यहाँ पे बार बार लेवल नहीं बनाऊंगी। यहाँ पर सपोज करिए ये शॉर्ट लिम्ब का लेवल है और ये लॉन्ग लिम्ब का लेवल है। ओके, ये हमारी गैस हो जाएगी, यहाँ से PATM और यहाँ से P गैस। देखिए अगर ये प्रेशर का ये प्रेशर ज्यादा होगा तो ही क्या कर सकता है, वो इस मरकरी को नीचे की तरफ पुश कर सकता है वो प्रेशर। ओके, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आपके गैसियस प्रेशर से थोड़ा कम है। ओके, तो यहाँ पर अगर मुझे P गैस निकालना है तो मैं क्या करूंगी बच्चों, P गैस अगर मुझे निकालना है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं लिखूंगी PATM प्लस मैं लिखूंगी PH। ओके,
जहां पर मैं आपको बता देती हूँ पीएच क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन बोथ द लेवल्स, है ना, ये हाइट का जो डिफरेंस है ना, पीएच मतलब कि पीएच हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन बोथ द लेवल। ओके, क्योंकि उस टाइम पर आपका गैस का प्रेशर ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो तो है ही सही, उसके अलावा इतना प्रेशर और ज्यादा है। ओके, थर्ड केस जो है बच्चों, थर्ड केस में हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, अगेन ये शॉर्ट लैम्प, दिस इज द लॉन्ग लैम्प। ओके, और इस बार लेवल कुछ ऐसा है, आपका ये पी गैस है, ये लेवल यहाँ तक है, ये लेवल ज्यादा है, और पी एटीएम का जो लेवल है वो नीचे की तरफ है। ओके, इसका मतलब क्या है, ये प्रेशर ज्यादा होगा तभी जो प्रेशर है वो नीचे तक आ रहा है, तो उस टाइम पर क्या हो जाएगा, आपका जो पी गैस है, पी गैस है वो क्या हो जाएगा, पी एटीएम माइनस पीएच, मतलब कि आपका गैसियस प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये तीन केसेस हम लोगों ने देखे जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग मतलब इस मैनोमीटर की हेल्प से हम लोग ये सारे प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, गैसियस प्रेशर को। सो दिस इज व्हाट चिल्ड्रन, दिस इज एक्चुअली ओपन एंड मैनोमीटर, एंड नाउ वी हैव टू सी क्लोज्ड एंड मैनोमीटर। ओके, okay, so you people can see this is a closed end manometer. क्लोज एंड मैनोमीटर और ओपन एंड मैनोमीटर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है चिल्ड्रन। इफ यू कैन सी हियर, हमने ओपन एंड में ये एंड ओपन रखा था और क्लोज एंड में ये एंड को हमने क्लोज रख दिया है। ओपन एंड मैनोमीटर आप लोग कब यूज करते हैं, जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होती है। क्लोज एंड मैनोमीटर आप तब यूज करते हैं जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम होती है। इवन जब आपको बहुत ही कम प्रेशर को मेजर करना हो, गैस के बहुत कम प्रेशर को मेजर करना हो, तब आपका आ जाता है यहाँ पर क्लोज एंड मैनोमीटर। ओके, और यहाँ पर सिंपल सी बात होती है बच्चों, यहाँ पर एक्चुअली इधर की तरफ कोई प्रेशर है ही नहीं, जो भी प्रेशर है वो गैस का प्रेशर है। तो अगर आपकी मरकरी का लेवल सेम है, इसका मतलब है कि गैस का कोई प्रेशर एक्सर्ट हो ही नहीं रहा है। ओके, लेकिन अगर आपका मरकरी का लेवल जो रहता है वो इस तरीके से आ रहा है, मतलब इस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है वो क्रिएट हो रहा है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर जो भी हाइट में डिफरेंस आएगा वही हो जाएगा हमारा प्रेशर ऑफ द गैस। सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पर और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ओके, वहां पर तो हम लोगों ने देखा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही नहीं। तो अगर हाइट में जो भी डिफरेंस आता है, मरकरी के लेवल में जो भी डिफरेंस आ जाएगा, ओके, दैट पर्टिकुलर डिफरेंस जो रहेगा वो क्या आ जाएगा, जो भी हाइट का डिफरेंस है वही हमको क्या बता देगा, गैस के बारे में, प्रेशर के बारे में। क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम लोग प्रेशर को mm/Hg में भी मेजर करते हैं, हाइट में भी मेजर कर सकते हैं। ओके, ये हम लोग बहुत अच्छे से देख कर आए थे जब मैंने आपको बैरोमीटर पढ़ाया था उस टाइम पर। Okay, so this is all about the pressure children we have seen till now. Okay, now the last quantity, last measurable property of the gas is, that is children your temperature. Okay, temperature, ये temperature के बारे में आपको छोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए, वैसे तो सुना ही है आप लोगों ने, टेम्परेचर आपको पता ही है। चलिए, तो टेम्परेचर आपको मालूम है कि टेम्परेचर है ना मेजर बाय थर्मोमीटर, थर्मोमीटर से हम लोग इसको मेजर करते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों, टेम्परेचर जो जनरली हम लोग काम करने वाले हैं टेम्परेचर में, वो करने वाले हैं किसमें, एक तो होता है बच्चों डिग्री सेल्सियस स्केल में, है ना, डिग्री सेल्सियस स्केल में वर्क करेंगे, जिसको हम लोग ऐसे डिग्री सी लिख सकते हैं। ओके, देन हम लोग वर्क करेंगे केल्विन स्केल में। ओके, केल्विन स्केल में वी हैव टू वर्क, जो कि कहीं ना कहीं के से हम लोग बताते हैं और जो कहीं ना कहीं टेम्परेचर की SI यूनिट भी है। ओके, इसके अलावा हम लोग वर्क कर सकते हैं फ़ारेनहाइट स्केल में, फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल जिसको हम लोग डिग्री F से भी बताते हैं। ओके, यहाँ पर सिंपल सा है हमारा कि अगर मैं डिग्री सेल्सियस के हिसाब से जाती हूँ ना, हम तीनों में थोड़ा थोड़ा रिलेशनशिप देख लेते हैं। ओके, अगर मुझे जाना है बच्चों कहाँ पर,
सपोज करिए मुझे जाना है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस पर, आइस के मेल्टिंग पॉइंट पर जाना है मुझे, ठीक है। तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, या फ्रीजिंग पॉइंट ले लीजिए आप लोग, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर मैं डिग्री सेल्सियस में लूँ तो इट कम आउट टू बी 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। बट कैल्विन में अगर हम लोग चलेंगे तो डेट इज 273.15 कैल्विन। और यहीं पर अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट में चलेंगे तो डेट इज 373.15 कैल्विन, ओके। देन फ़ारेनहाइट में अगर हम लोग जा रहे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब जो 0 डिग्री है, ओके, दैट इज एक्चुअली योर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके। और बॉइलिंग पॉइंट पे जाएंगे तो डेट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये रिलेशन रहता है। टोटल 180 का स्केल होता है यहाँ पे, ओके, यहाँ पर टोटल 180 का स्केल होगा। नाउ ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि मतलब आपने 0 डिग्री को 273.15 को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को कैसे आप लोगों ने चेंज किया है टोटल। जैसे सिंपल सी बात है कि इसमें अगर आप लोग ऐड करेंगे कोई सी भी चीज तो 180 आपको ऐड करना पड़ेगा, ओके। नाउ रिलेशन देखा जाए तो कैल्विन का रिलेशन होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, डिग्री सेल्सियस का रिलेशन है 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो ये रिलेशन आप लोगों को पता होने चाहिए, ओके। तो ये तो सारी वही चीजें हैं जो आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ी होंगी, आप लोगों को इसका आइडिया होगा, ओके। हम लोगों को जो पता होना चाहिए, जो आप लोगों को टेम्परेचर वगैरह में जो मेनली वर्क करना है, वो सारी चीजें हम लोग अब देखते हैं, ओके। टेम्परेचर के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए एक होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसको हम लोग कैपिटल टी से बताते हैं, ओके। हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में जनरली काम करना है एब्सोल्यूट टेम्परेचर में, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, ओके। एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर को हम लोग जनरली कंपेयर करेंगे एब्सोल्यूट जीरो से, ओके। तो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या होता है ना, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है 0 केल्विन, 0 केल्विन, 0 केल्विन मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस। आप देखिए कि इस टेम्परेचर को अचीव करना, वैसे मैं बता दूं, इम्पॉसिबल है। 0 केल्विन टेम्परेचर कभी भी आप अचीव नहीं कर सकते हो, है ना। 0 केल्विन टेम्परेचर अचीव नहीं किया जा सकता है। आप -273.15 है ना, -10, -20, -30 तक जब जाते हैं वो टेम्परेचर अचीव करना ही बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर आपको -273.15 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर अचीव करना है तो दैट विल बिकम योर व्हाट, दैट विल बिकम योर 0 केल्विन। और जिस टेम्परेचर को अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर चिल्ड्रन, अगर मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात कर रही हूँ तो कैपिटल टी, ये कैपिटल टी अगर टेम्परेचर है तो आप हमेशा इसको केल्विन में लोगे। स्मॉल टी अगर टेम्परेचर है तो वो हमेशा आपका डिग्री सेल्सियस में जाएगा। इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान रखना। कैपिटल टी लिखा है इसका मतलब वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, आपने उसको कंपेयर किया है 0 केल्विन से। तो अगर केल्विन स्केल में आप लोग टेम्परेचर लिख रहे हो तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, ओके। और डिग्री सेल्सियस में आप लोग टेम्परेचर लिख रहे हो तो नॉर्मल आपका टेम्परेचर होगा जिसको स्मॉल टी से बताया जाता है, ओके। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, ये हम लोगों ने टेम्परेचर देखा है, प्रेशर देखा है, वॉल्यूम देखा है, ओके। चलिए, तो हमारे पास जो जो चीजें आई हैं वो क्या आई है, एसटीपी। एसटीपी मतलब कि स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, है ना। ये सारी चीजें अब हम लोगों को पता होनी चाहिए कि व्हाट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर, व्हाट इज स्टैंडर्ड प्रेशर। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, अगर मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात कर रही हूँ तो डेट इज 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 273.15 केल्विन। ओके, अगर मैं स्टैंडर्ड प्रेशर की बात कर रही हूँ तो डेट इज 1 बार या 10⁵ पास्कल। ओके, अगर मैं एसटीपी पर वॉल्यूम की बात कर रही हूँ तो डेट इज 22.71098 लीटर पर मोल। ओके, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 22.7 लीटर पर मोल। ओके, ये तो हो गई क्या एसटीपी की कंडीशन। बट हम लोग जो मेजर करते हैं बच्चों वो एसटीपी नहीं है, क्योंकि आप कभी भी 273.15 नहीं लेते हो, आप ऑलवेज लेते हो 273। आप कभी भी वॉल्यूम को 22.7 नहीं लेते हो, आप लेते हो इसको 22.4। तो हम लोग जो वर्क करते हैं बच्चों, बोलते हैं कि एसटीपी पे वर्क कर रहे हैं, एसटीपी पे वर्क कर रहे हैं, बट वी आर नॉट वर्किंग एट एसटीपी, वी आर वर्किंग एट एसएटीपी, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर। ओके, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर, जहां पर फिर से थोड़ी सी चीजें चेंज है। ओके, जहां पर आपका टेम्परेचर होगा कितना 298.15 केल्विन, डेट इज 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, प्रेशर हो जाएगा हमारा कितना 1 बार, डेट इज 10⁵ पास्कल। ओके, और वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 24.789 लीटर पर मोल। ओके, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हम बोलते एसटीपी हैं कि वी आर वर्किंग ऑन एसटीपी, हमने 22.4, बट एसटीपी की कंडीशन ये है हम जिसमें वर्क करते हैं वो चीज होती है एक्चुअली एसएटीपी, और हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में वर्क करना रहेगा मेनली एसएटीपी के ऊपर, क्योंकि हम लोग वहां पर गैस को 22.4 ही लेंगे। हम लोग कैलकुलेशन के लिए 273.15 ना लेते हुए 273 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, एंड दैट इज एप्लीकेबल। ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है कैलकुलेशन पे, इसलिए वी कैन टेक सच टाइप ऑफ टेम्परेचर। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट चिल्ड्रन। आफ्टर दिस वीडियो यू हैव टू वॉच द वीडियो ऑफ लॉज। ओके, लॉज का आप लोग वीडियो देखेंगे। ओके, और लॉस के बाद में हम लोग हमारे न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। तो आई होप ये सारे टॉपिक्स आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।